पल्लवी रविंद्र सिंह। बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में सीधा। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से खबर है। जानकारी यह है कि पाढ़जोर महादेव के दर्शन करने गए लोग फंस चुके हैं। 40 से ज्यादा पर्यटक जो हैं पानी में रात भर यहीं पर फंसे रहे। अचानक पुल पर पानी आ गया था। रात भर जंगल में फंसे रहे। इस दौरान पर्यटक पुल पर पानी आ जाने की वजह से पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और जो रेस्क्यू टीम थी उसने काम शुरू कर दिया है। रावत भाटा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अचानक ही पुल पर पानी आ गया। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि रेस्क्यू टीम मौके के लिए पहुंच चुकी है वहां पर, ताकि लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। महादेव के दर्शन करने के लिए जानकारी ये है कि सभी लोग गए हुए थे और इसी दौरान पुल पर पानी आ गया, जिसकी वजह से 40 से ज्यादा पर्यटक जो थे वो पुल पर ही फंसे रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टेलीविजन स्क्रीन पर है। 40 से ज्यादा पर्यटक जो हैं वो अभी फंसे हुए हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि बीती रात की घटना है, जहां पर पर्यटक उस दौरान मुश्किल में फंस गए जब पुल पार कर रहे थे वो, और इसी दौरान पुल पर अचानक से पानी आ गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ पीयूष टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, ये जो पूरी घटना है वो रावत भाटा क्षेत्र के पाढ़जोर झरने की है, जहां पर जिले के आसपास से और भीलवाड़ा जिले के आसपास के लोग जो थे वो पिकनिक मनाने कल शाम को वहां आए थे। उस दौरान वो लोग करीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो पानी ज्यादा होने की वजह से वहां फंस गए, जिसके बाद आज सुबह टोटा और चित्तौड़गढ़ के जो है एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर रेस्क्यू कर रही है और फिलहाल अभी उन लोगों को निकालने की कार्रवाई जारी है। जी, कितने लोग फंसे हुए हैं? जी देखिए, जो सामने बताया जा रहा है वो करीबन 40 लोग जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। सुरक्षित निकालने की पूरी कवायद की जा रही है। जी, तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो इंतजाम कौन से वहां पर किए गए हैं? क्योंकि आप बता रहे बीती रात की ये घटना है, आधा दिन अभी गुजर चुका है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कहां तक पहुंचा है? लोगों को निकालने की कोशिश कहां तक की जा रही है? जी देखिए, चूंकि रात हो चुकी थी, देर रात होने के कारण वहां पर रेस्क्यू जो है वो वहां पर बंद कर दिया गया था और रात भर जो है लोग हैं वहां पर अटके हुए थे। और राहत की बात यह है कि सुबह जब एनडीआरएफ की टीम उनको बचाने के लिए पहुंची है तो वे लोग राहत महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे उनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। करीबन 40 लोग जो हैं उनमें से निकालने की तैयारी की जा रही है और 20 जो लोग हैं उनको धीरे धीरे यहाँ पर पार कराया जा रहा है, पानी से पार कराया जा रहा है। जी, राहत सामग्री पहुंचाई गई उन तक? जी देखिए, अभी जो है वो उनको सबसे पहले उन लोगों को निकालने की कवायद की जा रही है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और संभवतः अब पानी जो है वो कम हो चुका है और उनको सुरक्षित निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है और हाँ, कुछ देर में वो निकल देंगे सारे लोग जो हैं बाहर। ठीक है, शुक्रिया पीयूष जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर पाली में पिछले 2 दिन से हो रही तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और उसके बावजूद कई लोग बताया जा रहा है ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह एक बाइक सवार युवक भी लोगों के मना करने के बावजूद जैतारण उपखंड के कुड़की महादेव मंदिर रोड नदी में बाइक समेत जबरदस्ती उतर गया था। उस युवक की कुछ ही आगे बढ़ा था बताया जा रहा है और इसी दौरान पानी का तेज बहाव हो गया और उसकी बाइक रुक गई थी। पानी के साथ साथ इस दौरान उसकी बाइक आगे जाने लगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और युवक की बाइक जो होती है पानी के तेज बहाव में इस दौरान बह जाती है और आसपास जो लोग खड़े थे वो समझाइश दे रहे थे युवक को कि वो जो ये पुल है उसे पार ना करे, क्योंकि पानी की आवक ज्यादा होने की वजह से पुल पर पानी का बहाव जो है वो काफी वेग से है। तो उस समय मुसीबत इस युवक के लिए बन गई जब वो बाइक पर सवार होकर के जो पुलिया थी उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि इसी दौरान जो पानी का तेज बहाव था उसकी वजह से संतुलन जो है वो युवक खो देता है और वो उतर कर कोशिश करने लगता है कि वो बाइक को एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया।
धौलपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। पार्वती बांध का जलस्तर जो है बताया जा रहा है 223.20 मीटर पहुंच चुका है। बांध के 4 गेटों को खोला गया है ताकि जो जलस्तर बढ़ा है उसको कंट्रोल किया जा सके और पानी जो है वो अन्य नहरों में छोड़ा जा सके। ये बड़ी खबर है धौलपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बांध के 4 गेट बताया जा रहा है खोले गए हैं और इसी के साथ काफी वेग से वहां पर पानी जो है वो निकलता हुआ बांध से नजर आ रहा है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की अपील प्रशासन की तरफ से जरूर की गई। एकदम फुटने पे ना खुल रणथंभौर नेशनल पार्क से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर अवैध रूप से 1 दर्जन लग्जरी वाहनों की घुसपैठ देखी गई है। स्कॉर्पियो, थार जैसी 12 गाड़ियां यहां पर अवैध रूप से घुसी है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क के जोन नंबर 8 में ये गाड़ियां जो है ये घुसी हैं, जबकि बरसात में नेशनल पार्क पूरी तरीके से बंद रहता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में अवैध रूप से लग्जरी गाड़ियां मौजूद देखी गई हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए लग्जरी गाड़ियां जैसे ही वहां पर देखी गई हड़कंप मच गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन दिनों में पार्क पूरी तरीके से बंद रहता है और उसके बावजूद ये लग्जरी गाड़ियां वहां कैसे पहुंची, अब ये जांच का विषय है। बालास क्षेत्र से प्रवेश होकर हिंडवाड़ के रास्ते होकर बताया जा रहा है कि गाड़ियां निकली होंगी। सभी गाड़ियों पर एडवेंचर ग्रुप हालांकि लिखा हुआ है। वन विभाग की मिली भगत से बताया जा रहा है कि अवैध सफारी करने का गोरख धंधा जो है चल रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गिरिराज जुड़ चुके हैं। गिरिराज, ये कब की घटना है और प्रशासनिक अधिकारी निंद्रावस्था से जागे इसको देखने के बाद या अभी भी सोए हैं? जी देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क में पूरी तरीके से बरसात काल के दौरान यूं तो 3 महीने के लिए जो नेशनल पार्क है वो पूरी तरीके से बंद है ही, लेकिन जिस तरीके से जो बरसात हो रही है अभी 3, 4, 5 दिन से उसको देखते हुए तो वन विभाग ने सीधे एक ऑर्डर निकाल रखा है। बाकायदा एक आदेश है कि जंगल में किसी भी तरह से किसी भी वाहन को या अथवा किसी भी व्यक्ति को जंगल के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी स्थिति में जोन नंबर 6 से 10 के बीच में जो 8 नंबर जोन का मामला है और 15 अगस्त की शाम बताया जा रहा है, 15 अगस्त की शाम को 1 दर्जन जो लग्जरी वाहन है जिसमें स्कॉर्पियो, थार जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं वो इस जंगल के अंदर रास्ते के अंदर जाती हुई एडवेंचर करती हुई भ्रमण करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये जो समूचा इलाका है ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट रहता है जबरदस्त तरीके से। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ में दुर्घटना भी अगर हो जाती तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाता? आखिरकार किसकी इजाजत से ये जो 1 दर्जन लग्जरी वाहन है ये जंगल के भीतर घुस गए? सभी जो गाड़ियां हैं उन पर सभी पर एडवेंचर टूर ग्रुप लिखा हुआ है और 1 दर्जन जो गाड़ियां हैं वो जंगल के अंदर बताया जा रहा है कि जो बालास चौकी है, बालास चौकी के रास्ते से बालास चौकी के प्रवेश द्वार वहां पर है, वहां पर बाकायदा वन विभाग ने उस रास्ते को लॉक किया हुआ है। किसी ने जो वन विभाग की जो मिलीभगत है, किसी एक अधिकारी की मिलीभगत भी इसमें बताया जा रहा है कि सामने है कि उसको जो लॉक किया गया है उस रास्ते को, उसको लॉक को खोला गया है। उसके बाद में जो गाड़ियां हैं जंगल के भीतर गई हैं बालास चौकी से वहां से, और उसके बाद में जो हिंदवाड़ चौकी है उस रास्ते से ये जो सारी गाड़ियां तमाम गाड़ियां हैं वो बाहर निकली भी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि रात को वन विभाग के एक बड़े अधिकारी को जो सीसीएफ है उनको इस मामले की भनक भी लगी थी और उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए डीएफओ को भी इसके लिए निर्देशित किया। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं है कि गाड़ियां कितनी पकड़ी गई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 से 5 गाड़ियां हैं जो है कोई बयान सामने आया वन विभाग की तरफ से गिरिराज? जी देखिए, अभी तक ऑथराइज्ड घोषित रूप से जो बयान है, पुष्टि बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि 4 से 5 गाड़ियां जो हैं वो वन विभाग ने जब्त भी की हैं। इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई है वो हो सकती है। जो अवैध रूप से जंगल के अंदर जो जिन्होंने घुसपैठ की है उन पर भी एक बड़ी गाज गिर सकती है, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील मामला है जंगल में अवैध रूप से घुसपैठ करने का, इलीगल रूप से अंदर से टाइगर सफारी करवाने का। उच्च अधिकारी जो है उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि वन विभाग के कुछ अधिकारी भी इस मामले में संलिप्त हो सकते हैं, तो जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। गिरिराज,
निश्चित रूप से एक बड़ा जांच का विषय भी है। जिस व्यक्ति की, जिस अधिकारी की इसमें जो मिलीभगत है, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई इस पर हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों ने अवैध रूप से जंगल के भीतर घुस करके लग्जरी वाहनों में बैठ करके जो सफारी की है, उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जांच का विषय है और कार्रवाई का विषय है। जी बिल्कुल, जांच में तस्वीरें और क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया गिरिराज जानकारी पहुंचाने के लिए। भारी बारिश के बाद पूरे राजस्थान का हाल बेहाल हो चुका है। सड़कें धंस चुकी हैं। दौसा में भी पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद जयपुर बांदीकुई निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यह एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है और कुछ जगहों पर पुलियों का निर्माण भी चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण जगह जगह कटाव के कारण एक्सप्रेसवे की सड़कें अब धंस चुकी हैं और कई जगह तो सड़क बह भी गई है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लोहे की बैरिकेडिंग लगी है, लेकिन बारिश का कटाव लगने के कारण लोहे की बैरिकेडिंग हवा में लहराती हुई अब नजर आ रही। पुलिया के पास तो कटाव लगने से मिट्टी और भी ज्यादा धंस चुकी है। 4-5 दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आम जीवन परेशान हो गया। पूरे रास्ते में पानी भरा और यहाँ पे जो अभी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था, उसकी वजह से पूरा हाईवे से टूटा पड़ा है जगह जगह से, और हमको रनिंग करने में काफ़ी परेशानी आती है। इसलिए वहाँ पे रास्ते में पानी भरा और यहाँ पे आते हैं फसल वगैरह पूरी ख़राब होने लगे। धीरे धीरे पेड़ को जड़ेगा ना, कटने गलने लग गई पूरी, और काफ़ी परेशान हो गए हम भी। पिछले एक सप्ताह से बहुत तेज़ बारिश के कारण यहाँ पे जो हाईवे का जो दृश्य है वो देख लो आप, कितना खतरनाक और दुर्लभ हो गया है। और हमको रनिंग करने में वहाँ गांव की छोटी सड़कों पे बहुत परेशानी आती थी, तो हम यहाँ पे रनिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा नज़ारा ऐसे ही है। और जो यहाँ पे खेती है उसको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से काफ़ी कीट वगैरह लग रहे हैं। और उधर दूदू के फागी में भी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से क्षेत्र में मासी नदी की रपट पर पानी की आवक तेज होने लगी। समेलिया स्थित 2 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे स्कूल में ही फंस गए। मामला समेलिया स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का है, जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका, जिसके बाद आसपास के गाँवों के बच्चों को ट्रैक्टर और बाकी साधन की मदद से घर भेजा गया, लेकिन 2 गांवों के बच्चे नदी की रपट पर पानी के तेज बहाव की वजह से घर नहीं जा सके, जिसके बाद बच्चों के लिए स्कूल में खाने और पानी का इंतजाम किया गया। स्कूल स्टाफ की ओर से विभागीय अधिकारियों प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। और उधर बारां में हो रही बारिश अब आफत बन चुकी है। बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। नदी नालों में अचानक आए पानी के चलते जिले में कई जगहों पर लोगों के फंसने की खबर है। जिले के केलवाड़ा भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। केलवाड़ा थाना क्षेत्र के केदारकुई में समरखो के पानी से फंस गए हैं लोग। यह 5 पैदल रास्ता तय कर केलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। यह युवक पानी में जहां खड़े हैं उसके दोनों ओर से नदी तेज वेग से आ रही है। युवक बचने के लिए प्रशासन से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं फरदुआ गांव में भैंस चराने गया युवक गांव से निकल रही बरसाती नदी के बहाव में फंस गया। फिलहाल केड़वाला थाना पुलिस युवक को रस्सी की मदद से निकालने का प्रयास कर रही। वहीं भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के ढिकोनिया गांव में पिपलदा गांव से लौट रहे अध्यापक सड़कों पर पानी आ जाने के चलते फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित बाहर निकाला। दौसा में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। सड़कों पर पानी समंदर की तरह बहने लगा है। लालसोट में बारिश से बाजार की गलियां ऐसी हो गईं मानो पानी का सैलाब आ गया हो। वहीं विधायक रामविलास मीणा बारिश का अवलोकन करते दिखे, जिसमें उनकी लापरवाही साफ नजर आ रही थी। विधायक रामविलास मीणा और फ्लो वाली जगह पहुंच गए। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मोरल बांध के ओवरफ्लो होने से जगह जगह पर पानी का बहाव तेज हो गया और इसके बावजूद भी विधायक वहां से पानी में होकर गुजरते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का फ्लो कितना तेज है और वहीं से विधायक भी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, गाड़ियों को पानी के तेज बहाव के बीच से भी वो निकालते नजर आए। अब आपको बता दें कि एक और जहां सीएम अजय लाल शर्मा प्रदेशवासियों से आमजन से ज्यादा पानी वाले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही विधायक जो खुद हादसों को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं।
में बहुत बारिश हो रही है, 15-20 दिन हो गए, कई बांध उफान पर आ गए हैं, खेतों में पानी भरे हुए हैं और किसान खुश है, फसल भी थोड़ी अच्छी हो रही है और किसान लोग सब खुश हो रहे हैं। बढ़िया बरसात हो रही है और कोई तरह का परेशानी नहीं है, अच्छी। अनूपगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम अनूपगढ़ पहुंची हुई है। आईएएस समीर बिश्नोई की ससुराल अनूपगढ़ पहुंची है छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम, ऐसी जानकारी है। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में आईएएस समीर बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर सर्च अभियान चला रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अनूपगढ़ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आईएएस समीर बिश्नोई की ससुराल अनूपगढ़ पहुंची हुई है एसीबी की टीम और वहां पर जो उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान है और उसके साथ साथ उनके जो लिंक किए हुए घर और अन्य प्रॉपर्टीज हैं वहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कोयला घोटाले में संलिप्तता पाने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो अनूपगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोयला घोटाले में आईएएस के खिलाफ बताते चले मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोयला घोटाले से जुड़े जितने भी आरोपित हैं जिनको बनाया गया था, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उनके खिलाफ कार्रवाई एसीबी की टीम कर रही है। और इसी कड़ी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एसीबी की टीम अनूपगढ़ पहुंची हुई है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि प्रतिष्ठानों का जायजा वहां पर सर्च किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ अशोक टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, एसीबी की टीम कितने समय पहुंची वहां पर, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? हाँ देखिए, छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम ने अल सुबह ही आईएएस समीर बिश्नोई के ससुराल वाले घर पर, यानी कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है गौरव गोद्वारा और उनकी जो फैक्ट्री परिसर है, उनके घर और फैक्ट्री परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो अभी भी जारी है। चूंकि पूरा हाई प्रोफाइल मामला है, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, तो एसीबी की जो टीम छत्तीसगढ़ से आई है वो इस पूरे मामले को, पूरे सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रख रही है। ना तो कोई लोकल मीडिया से इंटरेक्ट किया जा रहा है और न ही कोई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन पूरा का पूरा ये प्रकरण छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहाँ राजस्थान के रहने वाले आईएएस समीर बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। कोयला परिवहन के जो अवैध रूप से सिंडिकेट चल रहा था, उससे करोड़ों रुपए की जो उगाही की गई थी आईएएस समीर बिश्नोई के द्वारा, उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की एसीबी की टीम के द्वारा फिलहाल आईएएस समीर बिश्नोई की ससुराल यानी कि अनूपगढ़ में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और स्थानों पर छापेमारी की जा रही है अशोक? जी, कितने स्थानों पर छापेमारी की जा रही है? जी, आईएएस समीर बिश्नोई के ससुराल के घर पर और उनका एक फैक्ट्री परिसर, यानी कि 2 लोकेशंस पर इस समय छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। और उधर जोबनेर में भारी बारिश की वजह से एक मकान जो है वो ढह चुका है। चिरनोटिया गांव में बताया जा रहा है कि एक मकान जमींदोज हो गया। चिरनोटिया गांव के छोटूराम वर्मा का मकान गिर चुका है। गांव में भारी बारिश के कारण मिट्टी का कटाव देखने को मिला। मकान के नीचे पानी से बना गहरा गड्ढा, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जोबनेर के माछरखानी गांव में भी कई मकानों को भारी नुकसान इस बारिश ने पहुंचाया है। माछरखानी गांव के दयालचंद, नीमीचंद, जवाहरलाल कुमावत के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, ऐसी जानकारी जरूर निकलकर सामने आई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से भरभरा कर मकान जो है वो भारी बारिश में गिर रहा है और इसके बाद अब लोगों को वहां पर काफी परेशानी हो रही है। दौसा को रुक करेंगे। एनिकेट में 15 साल का बच्चा डूब चुका है। एनिकेट में डूबने से अशोक मीणा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लमाड़ थाना क्षेत्र के कोटापट्टी गांव की यह घटना है। गुरुवार को मवेशियों को चराने के लिए युवक जो है वो गया हुआ था और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। तो बड़ी खबर दौसा से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एनिकेट में एक 15 साल का जो लड़का है वो डूब गया। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि बीती रात गुरुवार को वो मवेशियों को चराने के लिए गया हुआ था और जिस दौरान वो मवेशियों को वहां पर चरा रहा था उसी वक्त ये हादसा हुआ।
जयपुर के जोबनेर क्षेत्र में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। भारी बारिश से घरों में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद प्रशासन अब बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जोबनेर एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बीडीओ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपदा प्रबंधन की टीम भी जेसीबी दमकल की टीम के साथ वहां पर मौजूद है, मौके पर मौजूद है, ताकि राहत बचाव का कार्य आगे बढ़ाया जा सके। प्रशासन द्वारा रात भर पानी निकासी की तैयारी वहां पर की गई ताकि पानी को निकाला जाए। तो पानी निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जयपुर में भारी बारिश हो रही है। राजसमंद की खमनोर से खबर है। जिले का सबसे बड़ा बाघेरी बांध ओवरफ्लो हो चुका है। फिलहाल डैम पर करीब 1.5 इंच की चादर चल रही है। डैम ओवरफ्लो होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि 32.8 फीट क्षमता वाले बांध अब ओवरफ्लो हो चुका है। नाथद्वारा क्षेत्र का सबसे बड़ा जल स्रोत है बाघेरी बांध। जिले के तकरीबन 300 गांवों की ये प्यास बुझाता है और ये अब अपनी क्षमता से ज्यादा पानी इसमें भर चुका है, जिसकी वजह से अब गेट खोलने की तैयारी की जा रही है। नागौर जिले की खींवसर और मुंडवा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। रात में भी कई गांवों में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार हुई बारिश के कारण खींवसर के 3 गांवों में तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। पानी गांवों की तरफ अब बहने लगा। गांवों में पानी नहीं भरे, इसके लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक टीम और आपदा से जुड़ी टीमें मौके के लिए रवाना हुई हैं। जेसीबी की मदद से पानी का बहाव जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है, ताकि पानी गांव की तरफ बह करके ना आए और लोगों को परेशानी इससे ना हो। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नागौर जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से गांव के जो तालाब हैं वो भर चुके हैं, जिसकी वजह से अब तालाबों का पानी गांव की तरफ आने लगा है। माउंट आबू शहर के मुख्य मार्ग पर एक साथ 4 भालू दिखे हैं। सड़क पर आपस में मस्ती करते हुए इन भालुओं को देखा गया। भालुओं का झुंड रिहायशी इलाके में लगातार देखने को मिल रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भालुओं के झुंड को मौज मस्ती करते हुए सड़क पर देखा गया। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। आप इस वीडियो को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। धौलपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक आयशर फैक्ट्री में काम किया करता था, मजदूरी का काम करता था वहां पर, ऐसी जानकारी है। फैक्ट्री के बगल में खेत में बताया जा रहा है कि शव मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ढूंढे का पूरा गांव का निवासी युवक जो है मृतक वो बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 44 पर गरिमा फैक्ट्री के सामने की यह घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर यह घटना घटित हुई है। तो संदिग्ध हालातों में एक युवक का शव मिला खेत में, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच चुका है। तत्परता से मामले की जानकारी जो आसपास के लोग मौजूद थे, ग्रामीण थे, उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी है कि युवक आयशर फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। सांचौर से बड़ी खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले की आंच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज सांचौर में बंद का आह्वान बुलाया गया। आधे दिन बाजार बंद रहेंगे। सर्व हिंदू समाज विरोध प्रदर्शन करेगा। बाबा रुगनाथपुरी जेरी मैदान में लोग इकट्ठा होंगे। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपेंगे। सर्व समाज के बैनर तले प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 12 बजे तक का बंद जो है वो बुलाया गया है। सांचौर से इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के बाजार बंद बुलाया गया। उधर बीकानेर का खाजूवाला कस्बा भी बंद रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश हिंसा के विरोध में लोगों ने यह फैसला लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर खाजूवाला कस्बा बंद बुलाया गया। दोपहर 1 बजे तक मार्केट बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि नई धान मंडी प्रांगण में सर्व हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होंगे। आक्रोश रैली के साथ जो है राष्ट्रपति के नाम
ज्ञापन सौंपा जाएगा यहां पर उनकी तरफ से। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए। देश के सबसे बड़े आभूषण रिटेल ब्रांड और टाटा समूह के ब्रांड तनिष्क ने जयपुर में अपनी एक उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मनाया। जयपुर में लाखों परिवारों ने तनिष्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। परिवार तनिष्क की विरासत का अभिन्न अंग बन चुके हैं। दशकों पहले जब तनिष्क ने जयपुर में पहला कदम रखा था, तब से ही यहाँ के उपभोक्ताओं ने इस ब्रांड को खुले दिल से लगाया। इतना ही नहीं, अपनी जिंदगी के छोटे बड़े पलों, उत्सवों को तनिष्क के साथ मनाने की परंपरा को लगातार कायम रखा गया। जयपुर में तनिष्क की ओर से जयपुराइट्स के लिए एक विशेष शाम का आयोजन किया गया। अपने उपभोक्ताओं के साथ मिलकर बनाई गई विरासत का सम्मान इस समारोह में किया गया। इस मौके पर उपभोक्ताओं ने तनिष्क के आभूषण पहनकर फैशन शो में हिस्सा लिया। वेडिंग एक्सक्लूसिव कलेक्शन रिवाह में शामिल किए गए थे। कालातीत चिकनकारी के काम से लेकर मंत्रमुग्ध कर देने वाली पिछवाई तक और भव्य जरदोसी से लेकर चमकदार पोलकी तक हर आभूषण को नाजुक बारीकियों को ध्यान रखते हुए हाथों से बनाया गया। जयपुर के लिए तैयार की गई 3 अलग अलग रेंज के तनिक के बेस्ट ऑफ नेचुरल डायमंड संग्रह को प्रदर्शित किया गया। क्योंकि हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं वो 1,42,000 जयपुर फैमिलीज जिन लोगों ने हमें एम्ब्रेस किया है, हमें प्यार दिया है, उनका भरोसा दिया है। और ये ब्यूटीफुल तनिष्क फैमिली हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। दूसरा चीज़, उनके साथ थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे, उनके साथ हम ये सेलिब्रेशन जॉइंटली करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम सब उन 1,42,000 फैमिलीज़ को शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमें आपका प्यार दिया है, आपका भरोसा दिया है। और उनके साथ आज मिलकर हम सब लोग ये सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग में।